नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमो रन्ताडं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादिदेव कजराट श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, श्रुत संवेगी मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज की, मुनि संघ की नमोस्तु शासन। भव्य बंधु, ये पावन प्रसंग मंगलमयी चातुर्मास स्थापना का, ये चातुर्मास इतनी आसानी से नहीं मिलता। क्या समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? नरेश जी कहाँ हैं? ये चातुर्मास इतनी आसानी से करने नहीं मिलता, करवाने की बात तो बहुत दूर की है। जब महाव्रतों का पालन करते हैं, रत्नत्रय का पालन करते हैं, तब कहीं जाकर के चातुर्मास करने का मौका मिलता है। करवाने के लिए तो और असीम पुण्य चाहिए। और भीलवाड़ा वालों का पुण्य तो 2015 से ही तेज चल रहा था। भीलवाड़ा वालों का पुण्य कब से तेज चल रहा था? 2015 से चल रहा था। कोई हमसे पूछ रहा था कि ये चातुर्मास कैसा होगा, तो हमने कहा भैया 2015 में आचार्य भगवान का चातुर्मास यही हुआ और सुधा सागर जी महाराज का भी चातुर्मास यही हुआ। जब बड़े बड़े महाराजों के हो चुके हैं तो छोटे मोटे के लिए क्या दिक्कत है? अब जिस रास्ते से हाथी गुजर चुके हों वहां खरगोश को निकलने में क्या दिक्कत होती है? जब इतने बड़े बड़े साधु भगवंतों के चातुर्मास यहां संपन्न हो चुके, सानंद, तो क्या इस चातुर्मास की घोषणा यहां अभी की जाए? अभी हुई नहीं है ना। अभी हमने चातुर्मास की भक्तियां पढ़ी हैं। अजय भाई कहां हैं? हाँ, अभी तो 5 दिन और बाकी हैं, अभी तो बोलियां हुई हैं। ये जो चातुर्मास की स्थापना होती है, एक चातुर्मास की स्थापना का लक्ष्य रखते हैं साधु और एक चातुर्मास में स्थापना का लक्ष्य रखते हैं श्रावक। दोनों की अपनी अलग अलग भावनाएं रहती हैं। जब श्रवण चातुर्मास की चर्चा करते हैं तो वहां अहिंसा का पालन कैसे हो, ज्ञान का वर्धन कैसे हो,
चारित्र की हम रक्षा कहाँ कर सकते हैं, कहाँ ग्रंथों का पठन पाठन हो और कहाँ ग्रंथों का लेखन हो, ऐसी भूमि में चातुर्मास करते हैं। आचार्य भगवान ने आशीर्वाद देकर के कहा था, हाँ तुम कर सकते हो। अब हमको अकेले तो करना नहीं है, तो श्रमणों से भी तो पूछेंगे। अप्रमित सागर जी, तो चातुर्मास यहां करना चाहिए। सहज सागर जी, सहज सागर तो बड़े खुश हैं, बोले हमारे तो दीक्षा स्थली है। ऐसे बिरले साधु होते हैं कि जहां दीक्षा ली है वहीं दीक्षा दिवस भी आए, बड़ा पुण्य आत्मा है। सहज सागर जी की दीक्षा दिवस भी यही मनाया जाएगा। लेकिन चातुर्मास कौन कराएगा, आप कि आप? इस तरफ वाले कि उस तरफ वाले? हाँ, आर के कॉलोनी में कि भीलवाड़ा में? नरेश जी, चातुर्मास कहां है? स्थान तो आर के कॉलोनी है, लेकिन सकल दिगंबर जैन समाज का चातुर्मास है। आप लोग सेवा करोगे? आवाज नहीं आई। तो करना पड़ेगी कि करोगे? करना पड़ेगी कि करोगे? चौके लगाना पड़ेंगे कि लगाएंगे? लगाना पड़ेंगे। नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे? चल लगाएंगे। सहज सागर जी फिर घोषणा कर दे क्या? अप्रमित सागर जी, देखो वो इतना बड़ा अनुष्ठान व्रत कर रहे हैं, 186 दिन के नीरस व्रत कर रहे हैं। आप लोग अच्छी चर्या कराओगे ना? एक दिन नमक ना हो भोजन में तो थाली तो कमरे में घूमती है। एक दिन नमक ना हो, मीठा ना मिले थाली में तो थाली कैसे घूमती? डॉक्टर अभिषेक कहाँ है? एक दिन नमक ना हो तो कैसा करते हो? जो नीरस की साधना कर रहे हैं, ये राजस्थान की भूमि ज्ञान की साधना की स्थली भी रही है और तप की स्थली भी बनेगी। युवराज जरा खड़े होना, सबके दिन एक से बोलो ना, सबके दिन एक से। लेकिन ध्यान रखना, गुरु प्रसन्ना त्वम किम खिन्ना। जो नैया गुरु भरोसे भंवर में जाएगी, वो डोल भले जाए पर डूब ना पाएगी। और गुरुदेव जब भी मिले तो उनसे एक बात कह देना। अभी आप लोग यहां से बहुत सारे लोग अभी बड़ौद भी जाएंगे, तो आचार्य जी से कहना कि महाराज जी ने कहा है कि हम गुरु के कर्जदार हैं, हम गुरु के गुरु मकान मालिक, हम किराएदार हैं। अपने जीवन का क्या है? जो कुछ है सब गुरुजन का ही है। पैसा तो पानी की तरह आता है, कहां से आता है कहां जाता है पता नहीं चलता। डॉक्टर साहब, ये चातुर्मास जितने श्रावक बाहर के आएंगे, आप ये मत सोचना कि चातुर्मास में आपकी सेवा कैसे होगी। ये मारवाड़ी हैं, माल खिलाते हैं। साधु का लक्ष्य होता है अहिंसा की रक्षा करना, अपने व्रतों का पालन करना, और श्रावक का भी कुछ लक्ष्य होता है चातुर्मास में। आप लोग बिना त्याग के चातुर्मास करोगे कि त्याग के साथ? इन 4 महीने में नहीं, 5 महीने में। इस बार भीलवाड़ा में बोनस है, बोनस में बोनस है। देखो पिछली बार जब चातुर्मास हुआ था तो आपको 2 चातुर्मास का बोनस मिला था। इस बार एक ही चातुर्मास में 1 महीने अधिक का बोनस मिला है। आजकल जमाना ऐसा हो गया, 4 के साथ 1 फ्री। राकेश जी, पंचोली जी, वो पहला दिन याद करो बिहार का। चाहे युवाओं की टीम हो, चाहे मंदसौर वालों के चौके हो, चाहे वो अपने काका है ना भोजनशाला संभाले थे, अपनी युवा की टीम बिहार वाली, भैया याद करो क्या गर्मी थी, क्या गर्मी थी। लेकिन जिसने लक्ष्य बना लिया है, गर्मी उसका क्या करेगी?
आज गर्मी नहीं है क्या? है। जिसका लक्ष्य है उसके लिए आनंद है, जिसका लक्ष्य नहीं है उसके लिए पीड़ा है। श्रावक के भी लक्ष्य होते हैं चातुर्मास के। सबसे पहला श्रावक का लक्ष्य होना चाहिए इस चातुर्मास में, हमें श्रद्धा बढ़ानी है, हमें सम्यक्त को प्राप्त करना है। देखो कलश तो जिनको भाग्य था, भवितव्यता थी, उनको मिल गए, और जो बच्चे हैं वो भी नाम लिखवा देंगे, उनके भी आ जाएंगे। उनकी बात नहीं कर रहे, वो तो हो गया। जो आपने धन का दान दिया है, लोभ का त्याग किया है, ये इसलिए किया है जो आपके गुरु साधना कर रहे हैं। और जो गुरु के भक्त आएंगे, यहां शिविर लगेगा। कहांगा नरेश जी, शिविर लगेगा, श्रावक संस्कार शिविर लगेगा, गोष्ठियां होंगी। और एक काम और जरूर करना, जैनत्व उपनयन संस्कार अवश्य करना। ये जैनत्व उपनयन संस्कार दो भेद के होते हैं। एक होते हैं जिनकी शादी नहीं हुई, और एक होते हैं उनके जिनकी शादी हो गई। 7 फेरे लेते ना, लिए होंगे आप लोगों ने, याद है? भूल गए? 7 फेरे याद है? हैप्पी? हाँ, मतलब बहुत रागी है। चिराग होने वाले हैं। सोहन लाल जी, जिसके 7 फेरे हुए हों, जिसके 7 फेरे हुए हों और इसके बाद सप्त परम स्थान के संस्कार ना हुए हों, तो अभी उसकी अधूरी है, अभी उसकी शादी अधूरी है। नरेश जी आपके हुए थे कि नहीं? सप्त परम स्थान के संस्कार हुए थे क्या? नहीं हुए थे, कोई बात नहीं। इस चातुर्मास में जिनकी शादी हो चुकी है उनके संस्कार की व्यवस्था करेंगे। केवल इनके नहीं, आस पास में जिनके भी होंगे उन सबके होंगे। कम से कम उन संस्कार के द्वारा आप धर्म की राह पर चलते तो रहेंगे। और एक उपक्रम अवश्य करना, जो अपने समाज के बच्चे मेहनत करके लौकिक शिक्षा में भी अच्छे नंबरों को प्राप्त कर चुके हैं, उनके लिए भी व्यवस्था करना है। मुनि श्रेष्ठ क्षमा सागर जी महाराज, वो यंग जैन अवार्ड्स की उन्होंने एक बहुत सुंदर श्रृंखला चलाई थी। उनसे बच्चों को प्रेरणा मिलती थी, कुलदीप जी, और उनकी वो प्रेरणा कई IAS, कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, उनकी उस छोटी सी प्रेरणा से बच्चों को इतनी प्रेरणा मिली। वही उपक्रम इस भीलवाड़ा की ऐतिहासिक नगरी से पुनः प्रारंभ किया जाएगा। अब जो श्रावक का लक्ष्य है वो सम्मिक्त की प्राप्ति है। ये तो भोग भूमि है। आचार्य श्री हमेशा कहते हैं ये जो भीलवाड़ा नहीं, राजस्थान की भूमि है, ये क्या है? ये भोग भूमि है। इसमें से बैरागी बड़े कम निकलते हैं। और जो अपने बुंदेलखंड, टीकमगढ़, सागर, ललितपुर, जबलपुर, इतना ही होता है। यहां कहते हैं अट्टे वट्टे, वहां क्या कहते हैं? तो इतने होते हैं कि जो हैं वो दीक्षा जल्दी ले लेते हैं। लेकिन इन 4 महीने में महेंद्र भैया अपने अंतरंग में ज्ञान और सम्मिक्त का ऐसा बीज लगाना है कि उसमें चारित्र के फल जरूर आ जाए। अभी बहुत अच्छा लग रहा था, छोटे छोटे बच्चे नृत्य कर रहे थे। पूरे भारत को प्रेरणा लेना चाहिए, पूरे भारत को प्रेरणा लेना चाहिए। अपने अपने मंदिर में संस्कार की पाठशाला खोलना चाहिए, क्योंकि बच्चे संस्कारित नहीं हुए। अगर आपके बच्चे संस्कारित नहीं हुए, आपकी नस्लें खराब हो जाएंगी। इन 4 महीनों में जिसकी फसलें खराब हुई उसका साल खराब। और अगर आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए, उनकी नस्लें खराब हो गई, तो पूरा कुल कुटुंब परिवार सब। नरेश जी, आहार देने की भी पात्रता है और आहार लेने की भी पात्रता है। आने वाले दिनों में चातुर्मास में अपन अंगार भावना की चर्चा करेंगे। आप लोगों ने वैराग्य भावना सुनी होगी, 12 भावना।
16 कारण भावना सुनी होंगी, तीर्थंकर भावना। एक और भावना का वर्णन आगम में आता है, कल्याण भावना। 25 प्रकार की कल्याण भावना का वर्णन भगवान जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण में किया है। लेकिन चरणान योग का सबसे सर्वोपरि ग्रंथ मूलाचार, उस मूलाचार ग्रंथ में मुनियों के लिए भावना दी गई है, उसका नाम है अंगार भावना। आने वाले विगत दिवसों में 5 महीने में अपन उस अंगार भावना की चर्चा करेंगे। साधु की चर्या कैसी हो और श्रावक चर्या कैसे कराए। माताओं से कहना है, भोजन तो अच्छा बनाते हो, घाई घाई करके मत चलाना। यहां क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी को जल्दी जल्दी करके मत चलाना। और भी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखना, पात्र भी हो और दाता भी हो। मैं कह रहा था कि नस्लें संभालना है, नस्लें संभालना है। अगर किसी ने विजाति विवाह किया है अथवा विधवा विवाह किया है, त्यक्ता विवाह किया है, भैया वो आहार देने का पात्र नहीं है, वो आहार देने का पात्र नहीं है। त्यक्ता विवाह यानी डिवोर्सी आ गया। अर्पित, तुम अपना सौभाग्य मानना, भले ही मुनि ना बन पाए कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे कुल में विवाह किया है कि मुनियों के अंजलि में ग्रास में, अंजलि में ग्रास तो रख सकते हैं। नरेश जी, पात्रता भी इस चातुर्मास में श्रावक को खोजना पड़ेगी। ऐसे मुनियों के अंजलि में आहार देने नहीं मिलेगा। व्यवस्थित रहना पड़ेगा। आप देखना, बहुत सुंदर बात रहती है कि जितने श्रावक रहते हैं वो मुनियों को ऐसे देखते हैं, बिल्कुल लेंस दूरबीन लगा के, अब क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं। अरे भैया, आप अपने मूल गुणों का पालन करो, वो अपना कर लेंगे। गुरुओं की चिंता छोड़ो, गुरुओं का चिंतन करना प्रारंभ करो। ये चातुर्मास की बेला स्थापना की पीयूष, और ये आहूजी वाले, हिम्मतनगर वाले तो बिहार के लिए आ गए। भैया अभी स्थापना तो होने दो। फिर भी गुरुदेव कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। चातुर्मास की बेला के बाद हिम्मतनगर में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव संपन्न होगा। और भैया ये हिम्मतनगर वालों की भी श्रद्धा मानना पड़ेगी। पिछले वर्ष आए थे, मैंने कहा भैया अगले वर्ष देखेंगे, तो बोले जी गुरुदेव, कहाँ हिम्मतनगर वाले कहाँ हैं? बोले जी गुरुदेव जैसा आप बोलो। मैंने भैया 2024, बोले ठीक गुरुदेव 2024 करेंगे। और आहू जी का क्या कहना भैया, अभी तक आहू जी का अतिशय किसी को पता नहीं था। इस पंच कल्याणक के बाद वहां का अतिशय भी लोगों को मालूम चल जाएगा। अब बताओ ये चातुर्मास कैसा होगा? सबके लिए भोजन की व्यवस्था, घबराओ नहीं। ये चातुर्मास कैसा होगा बताइए हैं? इस चातुर्मास को ध्यान रखना। सहज सागर जी, कुछ लोग कहते हैं ऐतिहासिक होगा, कुछ लोग कहते हैं आध्यात्मिक होगा, लेकिन आध्यात्मिक चातुर्मास तभी सफल होगा जब आप आधुनिकता से हटके चलोगे। इस चातुर्मास में कम से कम यही नियम ले लेना। वैसे कठिन नियम है, बोले क्या, दिन में 2 घंटे बस फोन चलाएंगे। हाँ देखो चिराग, एक दूसरे से बात होने लगी, भैया कैसे हो पाएगा? व्यापार के अलावा 2 घंटे बस फोन चलाएंगे, कोई लेगा नियम? आप लोगों को व्यापार करना है क्या? देखो 80 साल की दादी भी नियम नहीं ले पा रही। अपने इस चातुर्मास में कम से कम जमी कंद का ही त्याग करके चातुर्मास सफल कर लेना। सोहनलाल जी, हम पिछले कई चातुर्मास से देख रहे हैं, जहां चातुर्मास होता है ना,
कलश वहां मिलते ही नहीं लोगों को, चाहे 2018 का हो डॉक्टर साहब, और 19 का हो, 20 का हो, 21 का हो, 22 का हो। जहां चातुर्मास किया हमने वहां के लोगों को कलश नहीं मिला। और नीरज, इस बार भी प्रयास तो सभी ने किया, लेकिन युवराज सबके दिन एक से, जो बेर बीन खाते वो बेर बेर खाते हैं, जो बेर बेर खाते वो बेर बीन खाते हैं। इतना ध्यान रखना, पैसा बढ़े बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभिमान ना बढ़े। भगवान के पास आना तो, गुरु के पास आना तो ये भी बोलना कि गुरु शोहरत तो देना, लेकिन उसको संभाल पाऊं ऐसी हसरत भी देना। तुम्हारे बगल में कोई बैठे तो उसको छोटा महसूस नहीं होने देना। वो दिन याद करो जब लोग तुमको छोटा महसूस करा के चले जाते थे, वो दिन तुम किसी को दिखाना मत। ये मंगल चातुर्मास ज्ञान की वृद्धि के लिए है, और ज्ञान की वृद्धि से आनंद की वृद्धि, सुख की वृद्धि, चरित्र की वृद्धि होगी। तो इस चातुर्मास की मंगलमय विशुद्ध ज्ञान वर्षा योग की घोषणा भीलवाड़ा नगरी में 2023 की अब की जा रही है। अभी तक तो सिर्फ संभावना थी, अब संयोजना होगी। आप सभी सेवा करेंगे ना मां, कि बोलना पड़ेगा? समय पर आना और समय पर जाना, समय पर आना। सारी कक्षाएं लगेंगी, और आपके लिए इस चातुर्मास में श्रुत समाधान की भेंट भी है। जिसके मन में जो जिज्ञासा हो वो पूछ सकता है बिना झिझक के, चाहे बच्चा हो चाहे वृद्ध हो। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, संतों को अगर आपने पंथ से जोड़ा है, किससे? तो अभी आपने संतों से नहीं जुड़े हो। कभी भी एक बात ध्यान रखना, साधु कभी किसी पंथ से मत जोड़ना। इस शिक्षा चातुर्मास में लेना। महेंद्र भैया, जब हमारी दीक्षा हुई थी तो गुरुदेव ने हमें संस्कार दिए थे, अथ दिगंबर आमनाए आदि सागर परंपरायाम। फिर धीरे धीरे सारे परंपराचार्यों का नाम लेकर गया था कि आदित्य सागर नाम भवसी इति स्वाहा। हमको अच्छे से याद है, उन्होंने ये नहीं कहा था कि 13 पंथी मुनि आदित्य सागर नाम भवसी स्वाहा, कि सोनगढ़ी मुनि आदित्य सागर नाम भवसी स्वाहा, कि 20 पंथी मुनि आदित्य सागर नाम भवसी स्वाहा। भैया, साधु का कोई पंथ नहीं होता, चाहे प्रतिक्रमण करें, चाहे स्वाध्याय करें, चाहे सामयिक करें, साधु की कोई पंथ नहीं होता। और जो पंथ में बंध जाए वो साधु नहीं होता। नदी जो होती है वो तट के बीच में रहती है, तट के सहारे चलती है, लेकिन तट पर डिपेंडेंट नहीं होती। ये मुनिराज भी श्रावक का सहारा लेके चलते हैं, लेकिन उतने ही आश्रित हैं जितने हैं, उतने ही आश्रित हैं जितने हैं। हैप्पी भैया, ध्यान रखना। नरेश जी कहाँ हैं? भैया पूरी टीम से कहना है अपनी, भैया इस चातुर्मास में आपको भारत के पूरे स्टेट के लोग मिलेंगे। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, पौंडीचेरी, एमपी, यूपी, गुजरात, कुछ रह गया क्या? दिल्ली, आसाम, सारी जगह के लोग आएंगे। अब एक बात ध्यान रखना, विदेश से भी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? अब जब सौधर्म इंद्र जैसे इंद्र स्वर्ग से आएंगे तो विदेश से लोग आएंगे, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात? इस चातुर्मास की शिक्षा लेना। श्रावक की क्रिया है अपना काम करे, साधु की क्रिया है वो अपना काम करे। श्रावक साधु की क्रिया में इंटरफेयर ना करे, श्रावक साधु की क्रिया में इंटरफेयर ना करे, सानंद जीवन निकलेगा, सानंद जीवन निकलेगा। लेकिन सोहनलाल जी, अगर आपके दिमाग में पंथ का कीड़ा आ गया तो आप एक बात मान के चलना, कभी जीवन में शांति नहीं मिलेगी, कभी शांति नहीं मिलेगी। अप्रमित सागर जी, ये नफरत बुरी है, ना पालो इसे। दिलों में जो क्लेश है निकालो इसे। न 13, न 20, न श्वेतांबर, न दिगंबर, न तारण तरण, न सोनगढ़,
ये जैन धर्म है, बचा लो इसे। ये जैन धर्म है भैया, इसकी चर्चा करेंगे। और आने वाले दिनों में हम कैसे अपने आप को मनुष्य पर्याय के लक्ष्य यानी समाधि तक ले जाएं, उसकी चर्चा करें। जिन जिन लोगों ने, महानुभावों ने कलश लिए हैं, उनके लिए बड़ा विशेष आशीर्वाद है इस बात के लिए कि आपने अपनी लोभ कसाय का त्याग किया है। आपने अपनी लोभ कसाय का त्याग किया है, इस बात के लिए आप सबको मंगल आशीर्वाद। ये मत सोचना कि पहला मिला कि आखिरी मिला, ये देखना कि भावना कैसी है। छोटा या बड़ा कलश मत देखना, ये देखना कि उस कलश के प्रति और गुरु के प्रति मेरी श्रद्धा और भावना कितनी है। अब जो रह गए हैं पवन जी, वह अगली बार देखेंगे। देखो प्रयास तो सबने किया, अब लेकिन ऐसा है दौड़ते सबको आता है, जो 1 सेकंड के लिए रुका वो हार जाता है। ये मंगलमय चातुर्मास की स्थापना आज मध्याह्न में अभी 6:15 बजे से यहीं ऊपर छत पर की जाएगी। और आगे के कार्यक्रम क्रमशः, कल का कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा का, और परसों से भगवान वीर शासन जयंती के मंगल वेला में अपन भगवान महावीर स्वामी की वाणी सुनेंगे। कितने लोग आएंगे? समय पर कितने लोग आएंगे? अगर आप समय पर नहीं आओगे तो समय भी आपका साथ नहीं देगा। इसलिए भैया जो भी व्यवस्थापक हैं सबसे कहना है परसों से 8:30 यानी 8:30 थोड़ा सा मंदिर की पूजन का टाइम पहले करो, और हम भी अपना टाइम एडजस्ट करते हैं। थोड़ा आप चलो, थोड़ा हम चलते हैं, थक जाएंगे तो रिक्शा कर लेंगे। आप सभी मंगलमय चातुर्मास के लिए अच्छी भावना रखना, और एक माला ओम ह्रीम नमः की इस चातुर्मास में फेरना कि चातुर्मास सबके लिए मंगलमय फलित हो। जिन्होंने दान दिया है उनके घर में अनंत गुनी वृद्धि हो, जिन्होंने अनुमोदना की है उनके घर में भी वृद्धि हो। शेष अपन कल सुबह गुरु पूर्णिमा महोत्सव के साथ चर्चा करेंगे। आप सभी अपने पुण्य की भूरी भूरी प्रशंसा करना, क्योंकि बिरले लोगों को चातुर्मास मिलते हैं देखने। और सहज सागर जी, अपरमित सागर जी, अपन को भी अपनी पीठ ठोकना चाहिए कि बिरले लोगों को चातुर्मास मिलते हैं करने। इस चातुर्मास में अपनी विशुद्धि को निरंतर जारी रखना। शेष अपन आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की